हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योगेश नर्सिंग लेक्चरर। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज न्यूरॉन्स। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे दैट इज न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सबसे पहले हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। दिस वन इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ब्रांच पोर्शन होती है, ओके, जो कि न्यूरॉन का पार्ट होता है, दैट इज डेंड्राइट्स। ओके, सेकेंड वन इज सेल बॉडी। सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है? सेल बॉडी। फर्स्ट पार्ट दैट इज डेंड्राइट, सेकेंड पार्ट दैट इज सेल बॉडी, जो कि डेंड्राइट से भी क्या होती है, ये सेल बॉडी अटैच होती है। ओके, तो सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और भी कई तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, सेल बॉडी के अंदर। ओके, तो सेल बॉडी का दूसरा नाम भी है यहाँ पर, सोमा के नाम से भी जानते हैं और साइटोन के नाम से भी जाना जाता है। सेल बॉडी का दूसरा नाम है दैट इज सोमा और साइटोन। सेल बॉडी से कनेक्ट होता है दैट इज एक्सोन। ओके, ये क्या है? एक्सोन। ओके, और दूसरी स्ट्रक्चर इसके अंदर है यहाँ पर, जो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम माइलिन सेथ। ओके, तो कई माइलिन सीथ होती है यहाँ पर। ओके, तो माइलिन सीथ के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ये वाला जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है नोड ऑफ रेनवीर, जो कि लोकेटेड है दो माइलिन सीथ के बीच का जो गैप है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवीर। लास्ट वन दैट इज एक्सोन टर्मिनल। ओके, जो कि एक्सोन का टर्मिनल यानी कि एंड जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल, और हम कह सकते हैं इनको टेलोडेंड्रिया। और क्या कह सकते हैं? टेलोडेंड्रिया, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ और अदर स्ट्रक्चर्स भी होती है एक्सोन के अंदर। एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। ओके, एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो उनको, इस एक्सोप्लाज्म को एक लेयर कवर करती है। ठीक है, उस लेयर को भी एक और लेयर कवर करती है। इन सबको हम वन बाय वन यहाँ पर जानेंगे। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन समझ में आएगी, और इसके अंदर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको समझने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नेक्स्ट, न्यूरॉन, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है दैट इज न्यूरॉन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूरॉन? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए ये न्यूरॉन रेस्पॉन्सिबल होता है। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कहां से कहां करेगा? एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स के पास। ओके, इंफॉर्मेशन कहे या मैसेज कहे या इम्पल्स कहे, इन सबको ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह या एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट्स के पास। ये किसका फंक्शन होता है? दैट इज न्यूरॉन। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के तीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन सेल बॉडी, सेकंड वन इज डेंड्राइट, थर्ड वन इज एक्सोन। इन तीनों पार्ट्स को हम वन बाय वन डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट वन दैट इज सेल बॉडी। ओके, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का सेंट्रल पार्ट होता है सेल बॉडी। ओके, तो न्यूरॉन के तीन पार्ट हमने जाने थे अभी। पहला कौन सा था? सेल बॉडी। दूसरा जो है डेंड्राइट्स। तीसरा कौन सा है? एक्सोन्स। ओके, स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा है कि यहां पर ये क्या है? डेंड्राइट्स। ओके, ये क्या है? डेंड्राइट्स। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? सेल बॉडी। और इधर वाली जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? एक्सोन। एक्सोन और डेंड्राइट्स के बीच में, एक्सोन और डेंड्राइट्स के बीच में कौन सी स्ट्रक्चर होती है? दैट इज सेल बॉडी। तो हम कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ओके,
नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर इट कंटेन फॉलोइंग पार्टिकल्स। तो इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि फर्स्ट वन न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाने वाले फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होती है सेल बॉडी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ईआर बोलते हैं। एक स्मूथ ईआर होता है और रफ ईआर होता है। ओके, तो ये क्या करवाती है? इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है सेल बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट यहां पर क्या होता है? न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स, फिब्रिल्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इट इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है? न्यूरोफिब्रिल्स होती है, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। पूरे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को बांधने का काम करती है ये न्यूरोफिब्रिल्स। नेक्स्ट निसेल ग्रेन्यूल्स। क्या है? निसेल ग्रेन्यूल्स, जो कि सेल बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एक स्ट्रक्चर है, जो कि ग्रे कलर की हमें अपीयर होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम्स, और इसलिए ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो निसेल ग्रेन्यूल्स ग्रे कलर के होते हैं, इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, और ये क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट, सेल बॉडी does not contain centrosome, so cell division is not possible in neurons। सेल बॉडी के पास सेंट्रोसोम नहीं होता, और सेंट्रोसोम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है? सेल डिवीजन के लिए। अगर सेल बॉडी के पास सेंट्रोसोम नहीं है तो सेल डिवीजन नहीं होगा। ओके, किसका नहीं होगा? न्यूरॉन का। ओके, नेक्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर दैट इज डेंड्राइट्स। इट इज ए ब्रांच्ड पोर्शन, जो कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? ब्रांच्ड पोर्शन, शाखानुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ओके, इट कंटेन्स न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोफिब्रिल्स। ओके, और निसेल ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर होती है डेंड्राइट्स के पास। न्यूरोफिब्रिल्स और निसेल ग्रेन्यूल्स के फंक्शन हमने जान लिया है सेल बॉडी के अंदर, उसी तरह ही इनके ये फंक्शन होते हैं डेंड्राइट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, डेंड्राइट्स हैव द रिसेप्टर्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। डेंड्राइट के पास क्या होते हैं भाई साहब? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और ये डेंड्राइट्स के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। ओके, और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर को कैच करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इट रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर टुवर्ड द सेल बॉडी। ये रिसेप्टर क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और किस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं? सेल बॉडी के तरफ। यानी कि डेंड्राइट्स के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स में क्या होते हैं? इन रिसेप्टर के पास क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। दूसरा, ये डेंड्राइट्स क्या करती है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद ये किसको भेज देती है? सेल बॉडी को। ओके, नेक्स्ट दैट इज थर्ड वन स्ट्रक्चर, एक्सोन। ये वाली जो स्ट्रक्चर है क्या है? एक्सोन। ओके, द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। एक्सोन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। ओके, द मेम्ब्रेन कवरिंग द एक्सोप्लाज्म इज कॉल्ड एक्सोलेमा। अब ये जो एक्सोप्लाज्म है इसके अंदर एक मेम्ब्रेन कवर करती है, उसका नाम है एक्सोलेमा। ओके, एंड एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड न्यूरोलेमा। इसी एक्सोलेमा को एक और एडिशनल मेम्ब्रेन क्या करती है? कवर करती है, जिसका नाम है न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा। ओके, द एक्सोन हैव इनिशियल डायलेटेड पोर्शन विच इज कनेक्टेड विद द सेल बॉडी दैट इज कॉल्ड एक्सोन हिलोक। यहां पर एक्सोन का जो इनिशियल पार्ट होता है, एक्सोन का ये कौन सा है? इनिशियल पार्ट, और ये एक्सोन का कौन सा है? टर्मिनल पार्ट। तो एक्सोन का जो इनिशियल पार्ट होता है वो कैसा है? डायलेट है। ओके, कैसा है? डायलेट है। तो और जो कि ये किससे कनेक्ट होती है? सेल बॉडी से कनेक्ट होता है ये पार्ट। ठीक है जी, तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एक्सोन हिलोक। नेक्स्ट,
The axon does not have Nichelle granules, so protein synthesis does not occurs in axon. Nichelle granules axon के पास नहीं होता, इसलिए axon में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती. Axon receive the protein from the cell body and the mechanism is known as axonal flow. Axon को अब प्रोटीन की जरूरत होती है, तो इसलिए ये सेल बॉडी से प्रोटीन को रिसीव करते हैं और इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सोनल फ्लो. द एक्सोन हैव बंडल ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ. एक्सोन के पास बंडल ऑफ फॉस्फोलिपिड होते हैं. एक्सोन के पास क्या होते हैं? बंडल ऑफ फॉस्फोलिपिड. एक माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से क्या होते हैं? ये माइलिन शीथ किसकी बनी होती है? बंडल ऑफ फॉस्फोलिपिड. बंडल ऑफ फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है माइलिन शीथ, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं. ओके, जो कि कैसी होती? इट अपियर्स व्हाइट कलर, जो कि व्हाइट कलर की होती है. माइलिन शीथ कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, जो कि बंडल ऑफ फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है. द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवीर. तो माइलिन शीथ के बीच में, माइलिन शीथ के बीच में एक माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ, 3, 4, इस तरह से इस स्ट्रक्चर को बनाया था. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? गैप है. ओके, ये यहाँ पर क्या है? स्पेस है, गैप है. तो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवीर. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिर से स्ट्रक्चर के अंदर ये जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवीर. इसी तरह से ये जो गैप है इसको नोड ऑफ रेनवीर बोलते हैं. ओके, द टर्मिनल पोर्शन ऑफ एक्सोन इज डायलेटेड. इसी तरह से ही जो एक्सोन का जो टर्मिनल पार्ट होता है, एंड पार्ट जो होता है, वो भी कैसा है? डायलेटेड है. इसलिए उनको क्या कहा गया है? टेलोडेंड्रिया. एंड द न्यूरोट्रांसमीटर आर स्टोर्ड इन टेलोडेंड्रिया. और टेलोडेंड्रिया के अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है. ओके, तो ये था आज का अपना बहुत ही प्यारा सा सेशन रिगार्डिंग न्यूरॉन्स. ओके, न्यूरॉन्स क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की. और नर्वस सिस्टम, अब दूसरा क्या था? न्यूरॉन्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पहला डेंड्राइट्स, दूसरा सेल बॉडी, और तीसरा कौन सा था? एक्सोन. इन तीनों के रिगार्डिंग हमने बहुत ही अच्छे तरह से जाना है. आई होप आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा. तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.